Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स के अंतर्गत ही है और वो है मॉडर्न मेथड की जो रिमेनिंग विधियां हैं मॉडर्न मेथड में, उसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या होता है कि लेंथेनाइडों का पृथक्करण आरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसे कहें असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से भी किया जा सकता है। दुर्लभ मृदा धातुओं के लिए बढ़ती हुई एटॉमिक नंबर के साथ आरएफ के मान घटते जाते हैं। आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। ये लेंथेनम से शुरू हुआ और यहाँ YB तक आ गया और इनकी RF वैल्यू किस प्रकार से घटती हुई जाती है। इसके लिए निम्न पेपर एलुएंट विलायकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है 0.1 2 एथिल हेक्सिल ऑर्थोफॉस्फेरिक अम्ल में भीगा हुआ RCl अपॉन I पेपर और 1.0 m HCl विलायक। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है बॉटमैन सेलुलोज पेपर, जैसे DE20 तथा 3M HNO3 व 80% CH3OH विलायक। सी है बॉटमैन नंबर 1 पेपर तथा एलिफेटिक एल्कोहल विलायक। तो इनको हम विलायकों के रूप में इन पेपरों को हम काम में लेते हैं। फोर्थ है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि Ln3+ आयनों के 2266 टेट्रा एथिल 35 हेप्टेन डायोन के साथ संकुल LnTHD3 पर्याप्त स्थायी है तथा बेंजीन में वाष्पशील है और भिन्न भिन्न लेंथेनाइडों के संकुलों की वाष्पशीलता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, लेंथेनाइड भिन्न भिन्न होंगे तो उनके संकुलों की वाष्पशीलता भी भिन्न भिन्न होगी। अतः हम क्या करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी के आधार पर हम उन्हें आसानी से पृथक कर सकते हैं। अब आप देखें कि जो एस्टर्न है, एस्टर्न इसेंटॉट एवं शीवर्स ने क्या किया, बेंजीन विलयन में LnTHD3 संकुलों को गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक कर लिया। और इस विधि के पृथक्करण को अगर आप इस डायग्राम में देखें तो देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इनका पृथक्करण किया है, किस प्रकार से इनकी मात्रा दिखाई दे रही है। यदि भिन्न भिन्न आयनों के रुकने का समय, जिसे रिटेंशन टाइम कहते हैं, तथा आयनिक त्रिज्या के मध्य वक्र खींचा जाए तो इस प्रकार से वक्र प्राप्त होगा, जिसमें लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप। रुकने का समय ये और ये इनकी आयनिक त्रिज्या है और इनके इस प्रकार से वक्र से ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से संकुचन होता है। फोर्थ है आपका झिल्ली वर्णलेखीय अथवा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में से, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को। इसमें क्या होता है कि डेनियल ने बताया कि इस विधि के प्रयोग से SM, EU, GD और TB का पृथक्करण किया, चार एलिमेंट का पृथक्करण किया। और उन्होंने क्या करा, सिलिका जेल H को झिल्ली के लिए प्रयुक्त किया। झिल्ली के लिए क्या यूज किया उन्होंने, जेल H। दुर्लभ मृदा को ज्ञात करने के लिए अल्प मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। इन तत्वों के लिए RF के मान इस प्रकार से हैं, देखो SM का 0.54, EU का 0.29, GD का 0.73 और TB का 1। इस प्रकार से इनके RF वैल्यूज प्राप्त होते हैं। संकुलों का बनना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, लेंथेनाइड का EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक अम्ल, ये EDTA की स्ट्रक्चर है। जैसे कार्बनिक पदार्थों के साथ संकुल बनाते हैं जो जल में विलयशील होते हैं, लेकिन उन सब का स्थायित्व समान नहीं होता। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ इनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। जलीय LnEDTA संकुलों के साथ लॉग के स्थायित्व स्थिरांक के मानों एवं परमाणु संख्या के मध्य वक्र खींचा जाए
तो देखिए आपको इस प्रकार से वक्र प्राप्त होगा। ये परमाणु संख्या और लॉग के मध्य वक्र खींचा है तो इस प्रकार से ये दिखाई दे रहे हैं। अब लेंथेनाइडों के ऑक्जिलेट एबिले होते हैं। ध्यान दें कि लेंथेनाइडों के जो ऑक्जिलेट होंगे वो कैसे होंगे, एबिले होंगे। अब यदि विभिन्न एलेन ईडीटीए संकुलों के साथ जलीय विलयन में हम ऑक्जेलिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, एलेन ईडीटीए संकुल सबसे ज़्यादा अस्थायी होंगे और वह पहले विघटित हो जाएगा और ऑक्जिलेट के रूप में अपक्षेपित हो जाएगा, जबकि सबसे ज़्यादा अस्थायी संकुल सबसे अंत में अधिक अम्ल डालने पर अपक्षेपित हो पाएगा। ध्यान रखें, सबसे अधिक स्थायी होगा उसके लिए अधिक अम्ल डालना पड़ेगा और सबसे लास्ट में अपक्षेपित होगा। इस प्रकार हम एक एक लेंथेनाइड का अपक्षेपित करके पृथक करते जाएंगे, लेकिन एक बार में पृथक्करण प्रभावी नहीं होगा। ध्यान रखें इस बात को, बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और इस प्रकार समस्त लेंथेनाइड आयनों का पृथक्करण कर लिया जाएगा। अब है हमारी धातुओं का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। आइसोलेशन ऑफ मेटल्स किस प्रकार से करेंगे, हाँ, जो ऊपर हमने विधियाँ पढ़ी उनमें हमने विभिन्न धातु आयनों को पृथक कर लेते हैं। जब हमारे पास भिन्न भिन्न धातु लवण रूप में हैं तो उनसे मुक्त धातु प्राप्त करने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें है लेंथेनाइड मरकरी अमलगम का ऊष्मीय वियोजन, जिसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेंथेनाइड मरकरी अमलगम। इसमें क्या होता है, ध्यान दें, इसमें यदि मरकरी कैथोड का उपयोग करते हुए लेंथेनाइड आयन के जलीय विलयन का वैद्युत विश्लेषण इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए तो क्या होगा, LnHg अमलगम प्राप्त होगा और इस अमलगम को यदि गर्म किया जाए तो महीन चूर्ण के रूप में धातु प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसका चूर्ण वियोजन काफ़ी कठिन है। कुछ मात्रा में क्या रह जाएगा, मरकरी रह जाएगा। सेकंड देखें, गलत क्लोराइडों का वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज क्लोराइड। यदि शुष्क LnCl3 यदि देखें वो किसके साथ गर्म करेंगे, NaCl, KCl, यदि शुष्क इनके साथ गर्म करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड के साथ गर्म करके पिघला दिया जाए तो क्या होगा कि जो गलित पदार्थ का वैद्युत विश्लेषण करवाया जाएगा तो लेंथेनाइड धातुओं को मुक्त अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखें किन किन के साथ गर्म करना पड़ेगा, NaCl, KCl और अथवा कैल्शियम क्लोराइड के साथ। हालांकि इस विधि द्वारा प्राप्त धातु भी शुद्ध अवस्था में नहीं होती है। वैद्युत विश्लेषण के लिए लोहे के बड़े बड़े पात्र अथवा परावर्ती परत युक्त पात्र लिए जाते हैं जो स्वयं एनोड का कार्य करते हैं और ग्रेफाइट छड़ों को कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। धातु द्रव अवस्था में पात्र के पेदे में एकत्रित हो जाएगी। ये किस में होगा, गलित क्लोराइडों का वैद्युत अपघटन। नेक्स्ट है लवणों का धात्व ऊष्मीय अपचयन, मेटलोथर्मिक रिडक्शन ऑफ साल्ट्स। इसमें क्या होगा, इस विधि में लेंथेनाइडों के, ध्यान दें, इस विधि में लेंथेनाइडों के क्लोराइड तथा फ्लोराइड लवणों को किसके साथ अपचयित करा रहे हैं, कैल्शियम के साथ अपचयित करवाया जा सकता है। अपचयन के लिए टेम्परेचर कितना होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस टेंटिलियम के पात्रों में संपन्न करवाया जा सकता है और LnCa मिश्र धातु बनता है जिसमें से कैल्शियम वाष्पीकृत होकर निकल जाएगा, जबकि Ln धातुएं शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं। अब आप देखें Sn, Eu और Yb के जो द्विसंयोजी फ्लोराइड हैं वो काफ़ी स्थायी होते हैं। इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए इनके ऑक्साइडों को लेंथेनम धातु के साथ 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जबकि ये धातु लेंथेनम की तुलना में अधिक वाष्पशील है। निर्वात में ये धातु 1400 डिग्री सेल्सियस पर लेंथेनम के साथ गर्म करने पर आसानी से क्या हो जाएंगी, ये आसवित होकर प्राप्त होते हैं। और अंत में धातुओं के शुद्धिकरण के लिए इनको टेंटिलियम उपकरण में अत्यंत कम दाब लगभग 10⁻⁵ mmHg पर आश्वित कर लिया जाता है। इस प्रकार समस्त लेंथेनाइड धातुओं को उनके ऐसे से प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ये हमारी विधियां हैं
कौन सी विधियाँ? मॉडर्न विधि। मॉडर्न विधि में हमने आज जो डिस्कस किया वो किया गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से नंबर के पेपर लेते हैं, कौन कौन सा आपका सॉल्वेंट होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी में आप क्या यूज करते हो, और TLC जिसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट को पृथक करते हो। इन सब के बारे में हमने आज डिस्कस किया, और नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वो रहेगा हमारे लेंथेनाइड यौगिक। थैंक यू।